और वो निगरानी करेंगे। ये नहीं कहना कि मेरी भतीजी है, ये मेरी बहन है, ये भांजी है, ये है। हमने खुदा के आगे जवाब दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चाहे तो इंशाल्लाह हमारे साहिबान कई साहिबान के बुजुर्ग जो आए हैं, तो हमारा यहाँ एक पैरस बन सकता है। एक किसी वजह से मैडम जी हमारी है, हमारे सरपंच साहब भी आज रात को 120 काम मैंने की, लेकिन हमें सोच से कहना पड़ता है मैडम जी अगर मेरे कंट्री करेंगे आज ये नहीं पढ़ाया गया उससे किसकी। मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई, वो अब उसको बोझ लगती है। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी जलसाई है, अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे हिलाई। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ कभी वफादारी न सिखलाई। हम साहब बुलाते हैं तभी हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। जब ब्लॉक में हमारे फजलाबाद में डॉक्टर बुलाते हैं तभी हमारे साथ जाते हैं। पुलिस वालिया में ये हमारे साथ रहती है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि ये काम करती है, ऐसा नहीं करना। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि माफ़ करो, ऐसा नहीं जैसा आप बोल रहे हैं। तो कुछ मेरी भी गलतियाँ, मुझे भी माफ़ करो। मैं इसी पे खत्म निकाल के आए और कुछ ना कुछ हमसे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हमारे से आप लोग सीखोगे। तो सब कुछ तो मेरी मैडम ने कह ही दिया है, तो चलो मैं अपनी स्कीम्स के बारे में बताती हूँ। आप तो जानते भी हो हमारी जो स्कीम है वो है, एक तो पेंशन की स्कीम है और उसमें भी कैटेगरीज हैं। एक विडोज़ के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, हैंडीकैप के लिए है। उसके अलावा हमारे पास एक समाज की स्कीम है जो मैरिड बच्चियों की है। उसके लिए गवर्नमेंट उनको 25,000 रुपया एक बच्ची को खर्चा और 5 ग्राम तोले का जो भी रेट होगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। हमारे काफ़ी सारे केस हुए भी हैं इसमें। सबसे पहले जो सैंक्शन हुई है वो काम को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसके मुताबिक हमें एक शेड्यूल आया था कि 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक हर गांव में ये एक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। किसान भाइयों के साथ भी होनी चाहिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ भी होनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर्स के साथ भी होनी चाहिए, नर्सिंग मदर्स के साथ भी होनी चाहिए। और मुख्तलिफ ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमें उनके साथ रब्ता रख के उनको बताना है कि हमारे फील्ड में हमारी बच्चियों को क्या प्रॉब्लम है, हमारे किसान भाइयों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी मदर्स जो है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर इनमें खून की कमी है तो हमने खून की कमी को कैसे दूर करना है। अगर हमारे घर में बेटी पैदा होती है तो हमने उसके लिए कैसे जश्न मनाना है। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब कोई आदमी गया था, उससे पूछा कि आप बताओ कि पाक परवरदिगार कब खुश होते हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा था कि जब मैं किसी को बेटी के साथ नवाजता हूँ, जब उसके घर में पहली बेटी होती है। फिर कहा, फिर दूसरी बार कहा, फिर जब उसके घर में दूसरी बेटी होती है। आजकल हम लोगों में पता नहीं कि हमें अल्लाह से भरोसा उठ गया है, हम बेटियों को बोझ समझने लगे हैं। जबकि हमारी खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के लिए, उनकी ताज़ीम के लिए रसूल पाक जो थे जब जाते थे अपनी बेटी के घर में तो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते कहलाते थे। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि ये बातें जो हैं आप सबको पता है, आप सब समझदार लोग हो और बाइज्जत लोग हो। हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, हमें सिर्फ यही बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें हैं वो कागज़ों पे नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम था किसान भाइयों के लिए, ये प्रोग्राम था जिसमें हमारे पास जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने किसान भाइयों को ये जानकारी दी है कि इस साल उन्होंने किस किस्म का बीज जो है वो उनको प्रोवाइड करना है। हमने अपनी बहनों से, अपनी माओं से भी गुजारिश की है कि वो अपने घर में किचन गार्डन बनाएं ताकि अच्छे तरीके से वो सब्ज़ी जो है, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी जो है, जिनके बच्चे एनीमिक हैं, वो अपने घर से हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो है वो खा सकें।